दिख रही हो? हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे उन लोगों के लिए जो मैरिड है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट करवा चौथ है। तो आपको हैप्पी 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 करवा चौथ। मेरा फर्स्ट नहीं है, मेरा फर्स्ट करवा चौथ जा चुका है। प्रीवियस ईयर मैंने फर्स्ट करवा चौथ मनाया था अपना, और ये वाला जो करवा चौथ है वो मेरा सेकंड करवा चौथ है। अगर आपको मेरे फर्स्ट करवा चौथ का व्लॉग देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से। काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था वो। ये वाला जो है वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्तिक यहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली वो मुंबई है, मैं गांव में हूँ और गांव में होने के बाद भी मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ इस वक्त। ससुराल में नहीं हूँ, बिकॉज ससुराल यहाँ से काफ़ी दूर है। और पिछले कुछ दिनों से, जैसे आप नवमी अष्टमी वाले व्लॉग में देख चुके होंगे, मेरी तबीयत उस दिन से बहुत ज़्यादा डाउन है, आज भी डाउन है। और इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती खुद से। और ऑब्वियसली कार्तिक नहीं है तो मैं वहाँ रहूँ यहाँ रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ा है सरगी पर, बिकॉज़ पिछले साल हम सब साथ थे। मेरी मदर इन लॉ, कार्तिक, मैं, मेरे मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं, हम सब एक साथ थे। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। लेकिन इस बार क्योंकि मैं अपने ससुराल में भी नहीं हूँ, तो सरगी का जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। सासू माँ नहीं है तो सरगी कौन देगा। फिर भी मैंने मॉर्निंग में उठ के किया था ये सब, बट उसका वीडियो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह उठ के एक्चुअली मैं वो वीडियो भी लो एंड सरगी भी खाओ, तो ये सब हो नहीं पाता। ऐसे हाथ कांपने से लगते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा ठंड है और इस ठंड का कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप सुबह सुबह उठ के नहाते हो ना, तो मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आपने सुना तो होगा ही कि राजस्थान और दिल्ली की ठंड बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली होती है। सुबह सुबह सरगी वाला पोर्शन मैं नहीं शूट कर पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन इससे आगे का मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आप जो देख रहे हो मेरे हाथ में, तो बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे मैंने बोला, मैंने मेहंदी नहीं लगाई। पिछली बार भी मैंने एक्चुअली आलता ही लगाया था। आप फिर से मैं बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को, क्योंकि पिछली बार मुझे एकदम शौक चढ़ा था कि नहीं नहीं लाल लाल से हाथ और मैं वो आलता लगाऊंगी एंड लाल आउटफिट एंड ऑल टाइप। लेकिन वो पिछली बार भी काफ़ी फैल गया था मेरे हाथों में और अजीब सा हो गया था। लेकिन वो लिक्विड वाला था, तो फिर मैंने जो है इस बार जो आलता एक्चुअली मेरे पास है वो लिक्विड वाला नहीं है, ये डिब्बी वाला है। ये मेरी वेडिंग के टाइम से यहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने कल कहीं से इसको ढूंढा और ट्राई किया कि कैसा होता है। तो मैंने कल इसको शाम के टाइम पे लगाया था, लेकिन ये अभी दोपहर होने आ गई नेक्स्ट डे की, तो ये ऐसी हालत में है। और गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये करके मैं सो गई थी। और फिर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, मेरी नाक में एकदम से ऐसे खुजली वुजली आती है। पूरी रात जो मैं ऐसे ऐसे ये सब किया मैंने, तो सुबह उठ के मैं पक्की वाली झोंकर दिख रही थी। ये पूरा एरिया मेरा एकदम लाल हो गया था, और इसको निकालने में मेरे को इतनी मेहनत लगी है ना, बहुत ज़्यादा। मेन मुद्दा तो यही था कि सुबह मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, कि सुबह मैं इतनी फ़नी दिख रही थी जिसकी कोई हद ही नहीं।
तो ये वाला जो प्रोसेस है आलता लगाने वाला, वो मैं एक्चुअली मैं रात के लिए जो पूजा करनी होती है तब तैयार होंगी उसके बाद करूँगी। बिकॉज अगर ये हाथों में लगा के मैं अपना मेकअप वेकअप करने जाऊँगी ना, तो मैं वापस से एकदम वो जोकर टाइप्स लगने लगूँगी। पिछली बार मेरे साथ ये बीत चुकी है, तो इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगानी है नील पेंट, और बहुत सारा मैं अपने पास लेके बैठी हुई हूँ। तो सोच रही हूँ मैं क्या क्या करूँ, तो फ़िलहाल कर लेते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज डन एंड अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गया, लेकिन उससे पहले मेरे को ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है। एक मिनट। ये तो जिस इंटरेस्टिंग चीज़ की मैं बात कर रही थी वो है ये वाला सामान। और इस सामान को मैंने जोड़ तोड़ के एंड थोड़ी सी कलाकारी करके बनाया है। बिकॉज़ मैं इस वक्त जिस एरिया में हूँ उस एरिया में ये सब सेट मिल जाना थाली वाला और ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, मैं थोड़ा जाती कहीं तो मुझे मिल जाता, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो फिर मैंने जो है इसको जोड़ तोड़ के सुबह से मैं यही कर रही थी और मैंने इसको बनाया है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या जोड़ तोड़ किया है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो मैंने जोड़ा तोड़ा है वो ये है। एक सेकेंड, ये वाला। ये जो है ये थाली है, प्रॉपर पूजा की ही थाली है ये। मेरी वेडिंग के टाइम पे विनायक स्थापना के लिए हम लोगों ने इसको लिया था। और ये काफ़ी अच्छा भी है। थोड़ा यहाँ पे उस वक्त दिया जलाया था तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ अलग लग रहा है यहाँ पे, बाकी सब अच्छा है। और ये वाला जो है इसमें कुछ सुपारी और ये अच्छी चीज़ें आती हैं जो शुभ रहती है। तो फिर मैंने इसको इसमें रख भी दिया ताकि ये क्या है, अच्छा भी दिख रहा है। और सुपारी वुपारी तो हम वैसे भी पूजा में रखते ही है, तो क्यों ना इसमें बंद है तो इसी में रख दिया जाए। तो फिर मैंने इसको इसमें ये वाला रखा है। मेन जो मैंने जोड़ तोड़ किया है वो ये है, ये छलनी। बिकॉज़ यहाँ पे ये छोटू छलनी मिली और फिर मैंने यहाँ पे ना इसको वो जय माता दी वाले बॉर्डर से लगाया है हाथ से। और उसके बाद मैंने ये फ्लावर मेरे पास था वो इस पे ऐड किया, और उसके बाद मैंने ये वाला लटकन लगाया। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो क्यूट लग रहा है वैसे, बट इसको मैंने जोड़ा तोड़ा है। तो ये छलनी हो गई। एंड करवा, यहाँ पे ये मिट्टी का फ्रेश मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट ये यहाँ पे जो वो उसका ये यहाँ पे एक वो रहता है पानी डालने का कुछ रहता है, वो यहाँ पे मुझे नहीं अवेलेबल हुआ। और आज मिल भी रहा था बट मैं नहीं जा पाई, तो यही इसी से काम मैं चला लूँगी। ये माता रानी की चुनरी है जो मैं हमेशा हर चीज़ में अपने साथ रखती ही हूँ, तो फिर मैंने वो रखी हुई है। और एक ये जो है वो दिया है नया मिट्टी का जो करवे पे रखते हैं। तो ये वो वाला सामान है जो मुझे रात को चाहिएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है सुबह से। ओके, तो सामान जो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और पूजा का जो मुहूर्त है वो 5:30 बजे के बाद कुछ है। तो पूजा मैं 5:30 बजे करूँगी, लेकिन तब तक मैं क्या करूँगी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि तब तक मैं क्या करूँगी। मैंने यहाँ आधी चीज़ें फैला रखी है, उसके बाद मैंने यहाँ आधी चीज़ें फैला रखी है, और मैंने घर में चीज़ें फैला रखी है। तो थोड़ा मैं उनको समेटूँगी। और शाम को जो मैं पहनने वाली हूँ तो मैंने वैसे तो निकाली है चीज़ें, बट एक बार और चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या करना है, नहीं तो मैं शाम को एकदम दौड़ती भागती मिलूँगी। और मुझे मेरी मम्मी हमेशा डांटती है कि तू एंड टाइम पे सारे काम कर दिए, पहले नहीं करके रखती। फिर मैं ढूंढती फिरती हूँ, मम्मी ये कहाँ गया मेरा, वो कहाँ गया, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और बहुत सारा कुछ। तो एक्चुअली मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि मैं यहाँ की क्या हालत करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन उससे पहले ना मेरे को बहुत काम है, मेरे को ये सारी तैयारियाँ करनी है, उसके बाद मेरे को पूजा भी करनी है। हाथ पैरों में मैं पहले आलता लगा लूँगी, हाथों में मैं आलता लास्ट में लगाऊंगी। और मेरे को ना एक सागर चोटी आती है ना, सुना ही होगा आपने। तो मेरे को काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इच्छा है सागर चोटी बनवाने की।
इतने दिनों से मेरे बाल स्ट्रेट कराए थे मैंने, तो वो चोटी इस पर सेट नहीं होती थी, कभी भी खुल जाती थी बार बार। तो आज जो है मेरे बाल आधे आधे मेरे जो मेन बाल हैं वो आ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सागर चोटी बनाऊँ। यहाँ पे एक मामी होती है मेरी, लेकिन वो ना मामी की उम्र की है नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो उनकी उम्र जो है वो भाभी टाइप है, बट वो रिश्ते में मेरी मामी लगती है। तो अगर वो फ्री रहेंगी तो मैं उनके पास चोटी बनवाने ज़रूर जाऊंगी। आज जो है वो मेरे को कोई बाल खुले रखने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि आधे बाल ऐसे और आधे सीधे, तो मज़ा नहीं आ रहा ना लुक में। तो मैं सोच रही हूँ कि चोटी वाला लुक एकदम अच्छा लगेगा, थोड़ा सिंपल सा। सिंपल तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ना मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें निकाल दी है पहनने को, तो सिंपल तो नहीं होने वाला। तो देखते क्या होगा। ओके, तो जितना कुछ मेरे को करना था हो गया है, और थक भी गई हूँ। पूजा में भी वक्त है, पर मैं सोच रही हूँ कि पैरों में तब तक मैं आलता लगा लेती हूँ, बिकॉज़ फिर पूजा 5:30 बजे बाद जब है, तो उसके बाद यहाँ की पूजा, फिर मंदिर भी जाऊँगी मैं। वहाँ पे शिव शक्ति हैं दोनों एक साथ में, तो इतना व्रत किया है तो आई थिंक शिव शक्ति की पूजा भी कर ही लेनी चाहिए। तो वो करूँगी, और उसके बाद फिर मेरे को रेडी होना पड़ेगा। इतना टाइम तो चाहिए ना यार, फिर क्योंकि आधा घंटा तो ऐसे देखने दिखाने में ही लगेगा, चाँद कहाँ है, निकला क्या, कहाँ गया, ऐसे वैसे। तो मैं सोच रही हूँ मैं लगा लेती हूँ। ओके गाइस, तो मेरा जो काम है वो आधा छूट गया, बिकॉज़ मम्मा आ गई है। दोनों मम्मा पापा दोनों गए हुए थे, उनका कोई दूर का रिलेशन होता है, तो कोई ऑफ हो गया है, वहाँ पे वो लोग गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, प्लस वहाँ पे वो ऑफ भी हो गए थे। तो अब उसको नहाने के लिए पानी चाहिए, जो कि मैं दूँगी। तो मैं उठ गई हूँ ये करते करते, और ये जो है वो फैल भी गया है मेरे पैर पे, बट उसके लिए पानी गर्म रखा है मैंने। तो पानी गर्म होगा, मैं उसको दूंगी, तो फिर मैं उसके बाद वापस करूँगी। गाइस, तो पैरों का जो आलता था वो डन हो गया, और इस वक्त बज रहे 5:45, और पूजा की तैयारियां मैंने पहले से ही करके रखी थी। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कलश है, ये जो मैंने आपको बताया था वो करवा भर के रखा है, पूजा का सामान, फल फ्रूट, और गणपति रखे हैं क्योंकि वो प्रथम पूज्य है शिव जी, और पीछे माँ की फ़ोटो है। ये मेरी थाली, और आधी तैयारी अभी करनी बाकी है। तो मैं फ़िलहाल मुहूर्त निकले उससे पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मंदिर भी जाना है। ओके गाइस, तो मंदिर हम आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी लेट हो गया है, बट शिव शक्ति की पूजा करना तो ज़रूरी ही था, तो आ गए हैं। और ये रही शिव शक्ति, इनकी पूजा फटाफट से कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सागर चोटी जो है वो मैं बनवा के आ गई हूँ, बट आगे से आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये सागर चोटी टाइप कुछ है, क्योंकि मेरे बाल इतने छोटे छोटे से है ना, एकदम ऐसे खड़े हो गए हैं। यार यहाँ से बाल जा रहे हैं क्या मेरे? टकलू लग रहा है यहाँ पे। एनीवेज, लेकिन पीछे से मैं आपको लुक बता देती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाइस,
आउटफिट जो है मैंने पहन लिया है और ये थोड़ा सा एक्चुअली में प्रॉब्लम कर रहा है बिकॉज़ ये जो है वो उन वाली मामी का ही है। मैं उनको चेंज करके वापस दूंगी, मैं भूल गई थी तो ये सब हो गया है। और मेकअप के नाम पे मैं सिर्फ यही दोनों हमेशा से लगाती हूँ क्योंकि रात भी है और अभी अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सी होने लगी है, ऐसा लग रहा है मेरे को। सेंसिटिव पहले से थी बट अभी भी ज़्यादा हो गई है। पिंपल विंपल आने लगे थे तो मैं कोई मेकअप ज़्यादा हैवी करना नहीं चाहती हूँ। मैं परमानेंट यही यूज़ करती हूँ और मैं यही यूज़ करूँगी। बट मुझे आई मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है और लिप्स पे भी डार्क शेड लगाना थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, तो ये तो सब मैं करूँगी। ओके गाइस, तो यही है फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ? ठीक ठाक दिख रही हूँ वैसे। बीमारी की वजह से थोड़ा सा नूर जिसको बोलते हैं वो नहीं रहा है, बट आ जाएगा, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। सो मैंने जो है हाथों में आल्ता करने का डिसीज़न कैंसिल कर दिया है बिकॉज़ क्या है कि मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, चाँद निकलने वाला है और उसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद उसको थोड़ा धो डालना पड़ता है, नहीं तो वो सब जगह लगता है। और अभी अगर मैं तुरंत लगाऊंगी तो चाँद वान को जब पानी वानी चढ़ाऊंगी या फिर इधर इधर कहीं हाथ लगा दूंगी तो आई नो ये गुलाबी ही है, पिंकी, बट फिर भी नहीं पसंद आ रहा है मेरे को क्योंकि हर जगह फैलेगा, इधर लगेगा तो फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि मैं जोकर दिखूंगी, जो कि मैं नहीं दिखना चाहती हूँ। तो शगुन के लिए ये वैसे भी मैं कल लगा ही चुकी हूँ तो इतना काम कर जाएगा। और वैसे जो है ये मैच भी हो रहा है ना गाइस। यहाँ पे इस वक्त एग्जैक्ट टाइम जो है वो 9 बज रहे हैं और अभी तक कोई चाँद नहीं निकला है। मैं दूर दूर तक देखे आई, निकल गया, थोड़ा थोड़ा निकल गया है। मम्मी बुला रही है कि थोड़ा थोड़ा पीछे की साइड से करके थोड़ा सा दिख रहा है, पूरा निकलने देंगे, बट मम्मी बुला रही कि हाथ जोड़ ले। वाह, ओके, तो अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं दिखेगा तो बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो है ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं बीच में, तो यहाँ से तो ऑब्वियसली हम नहीं मनाएंगे, हम थोड़ा आगे की साइड जाएंगे। तो वहाँ पे अभी तक ये नहीं दिख रहा है, पीछे की साइड से ही दिख रहा है, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, इतनी देर से कर ही रहे हैं। दिख रही हो? हाँ, चालू करो, आवाज आवाज। ओके, हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। ठीक है, तो अभी तिलक लगा रही हूँ मैं।
चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। पिला, पहले मेरी बारी है। हाँ काम करेंगे। हाथ करो, मुंह मत पड़ो। सूर्य ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉटल ले आओ और पानी पी लो अब इसमें से। ये ठीक है, चलो, है ना। तो सुनो, वो जो गिफ्ट ट्रांसफर करने वाले थे आप, आज का दिन तो हगे भाई मेरा। टाटा टाटा, अभी मम्मी को करना बाकी है। ठीक गाइस, तो मेरी बारी जो है वो हो चुकी है और अब है मम्मा की बारी। और उसकी बारी में चांद एकदम अच्छा दिख रहा है। ये वाला ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बल्ब को ढक देते हैं तो सीन और अच्छा आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ढक देती हूँ। तो चांद की पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। और अब ये जो तामझाम है वो निकाल देने की इच्छा हो रही है, क्योंकि काफ़ी थक सी गई हूँ। सब कुछ हो गया और सिर्फ अब खाना बाकी है, तो खाना खाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चोला है उसको निकाल के खाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मुझसे रिलेटेड और पुर्तिक से रिलेटेड सब कुछ देखने मिले। और इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जानने वालों के साथ शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी करवा चौथ अगेन सबको।